नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे भाई के साथ बाहर जाना है अपनी दवाई लेने के लिए। और भाई कह रहा है कि मुझे जब मैं आऊँगा दवाई लेके उधर से डॉक्टर के यहाँ से, तो मुझे खेत में भी कुछ काम है, खेत पर रुक के आना है। तो जी चलिए फिर चलते हैं खेत में। और धूप भी आज बहुत तेज़ हो गई है। देखिए भाई भी लगा है अपने काम में। आज बाहर है, चले के घूम रहा। ये देखो हमारे खेत में ये साइड ना, दोनों तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ना, हमारे खेत में जा रहा है आगे। तो जी ये देखो दोनों साइड गन्ना खड़ा हुआ है और ये आ गया है हमारा खेत जिसमें हमने गेहूं लगा रखे थे। ये देखो गेहूं कट चुके हैं और सभी जैसे ये जो खेत है ना, गेहूं काट के और एक जगह इकट्ठा कर दिए गए हैं। ये हमारी भाभी लगती हैं, भाभी घूम रही हैं। भाभी कह रही है हमारी वीडियो बना रही है क्या। और देखो जी, जैसे गेहूं काटते हैं, ये पूरा खेत जो था, ये 6 बीघे का खेत था। हमने 6 बीघे गेहूं लगाए हुए थे। इस बार हमने ज़्यादा गेहूं नहीं लगाए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले मतलब जो पिछले साल का गेहूं है वो भी बहुत सारा रखा है। पिछले साल हमारे गेहूँ थोड़े ज़्यादा लगाए हुए थे हमने। तो जी ये देखिए खेत के बीच में ना इकट्ठा कर देते हैं गेहूँ को। जब काटते हैं उनकी छोटी छोटी सी इस तरह गठरियाँ सी बना के ना इकट्ठा करते रहते हैं। छोटी छोटी सी गठरियाँ इसलिए बनाते हैं, जो गेहूँ काटने की मशीन होती है ना, फिर उसमें डालते रहते हैं इन पूलों को। इनको पूले बोलते हैं। तो जी फिर जब छोटी छोटी पूली उसमें डाल लेंगे तो फिर उसमें से गेहूँ अलग हो जाएंगे और उस जो पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, उसका भुस बन जाता है, वो अलग हो जाता है। और ये देखिए जी, ये हमारी 2 ट्वेल है, आपको दिख रहे होंगे। एक इधर है, एक इधर है। अभी जाऊंगी मैं उधर भी। और गेहूँ काटने का काम शुरू हो गया है मशीन में को निकलने का। गेहूँ तो कट चुके हैं, ये तो मशीन में को निकल रहे हैं। ये पवन भैया खड़े हैं और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत गर्मी है। लेकिन देखो जी, किसान का काम तो सब धूप का ही होता है, फिर क्या गर्मी और क्या सर्दी। ये पवन भैया हैं और देखिए आपको दिखाते हैं कैसे निकलते हैं गेहूँ मशीन से। ये मशीन होती है गेहूँ काटने की, मतलब जिसमें गेहूँ निकलते हैं वो। और इसमें ऊपर को वहाँ को ये पूले डालते रहते हैं और सामने ना ये जो पूले होते हैं, इनको ये बारीक बारीक कट कट के आगे गिरते रहते हैं। इसको बोला जाता है भूस, जिसको गाय भैंसें खाती हैं। और यहाँ नीचे रख देते हैं किसी बर्तन को, उसमें ये अनाज गिरता रहता है। देखिए जैसे इसमें गिर रहा है ना अनाज, ये देखो कितना सुंदर गेहूँ निकल रहे हैं। ये है जी किसानों की असली मेहनत। और सामने की तरफ उधर भूस निकल रहा है। ये देखो इसमें से ना एक धूल सी निकलती है, बहुत दूर तक जाती है और ये भूस इकट्ठा होता रहता है। जब हम छोटे थे ना तो हम बोलते थे कि चूहा बन गया भूस का, क्योंकि ये ऐसा ही लगता है, बहुत दूर तक पड़ा रहता है ना खेत में बड़ा सा। ये देखने में ऐसा ही लगता है। देखो यहाँ को पूलियाँ डल रही हैं, मशीन में जा रही हैं ये। और जिधर गेहूँ की बाल है, गेहूँ की बाल से गेहूँ कट के नीचे इस साइड निकल जाते हैं और गेहूँ की बाल के जो पीछे का हिस्सा होता है वो उसका भूस बन जाता है। तो जी ये देखिए कितने सुंदर निकल रहे हैं गेहूँ। ये एक ना छोटा सा यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है, इसमें गेहूँ इकट्ठा हो रहे हैं और फिर इसको यहाँ से उठा के, जो मतलब हम तो जी इनको कट्टे बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, या बोरी वगैरह होती हैं, उसमें डाल देते हैं। ये बिल्कुल साफ़ गेहूँ निकल रहे हैं। अब देखो इनको ना इसमें कट्टों में भर देंगे ताकि इनको फिर आसानी से घर पे ले जाया जा सके। इस बार हमने गेहूँ ज़्यादा नहीं लगाए हैं, लेकिन देखते हैं इसमें से कितना निकलता है। ये देखिए ये पूरा खेत अब खाली हो गया है। अब इसको ट्रैक्टर से बहा दिया जाएगा। बहाने के बाद फिर इसमें पानी चला देंगे और फिर इसमें कोई और फसल लगा दी जाएगी। तो जी अभी तो टाइम लगेगा गेहूँ निकलने में। ये देखो बराबर वाले खेत में ना खीरे लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे।
ये जो लंबी लंबी लाइनें सी हैं इनको बोलते हैं डोल, और डोल पे खीरे लगे हैं। ये जो अभी छोटे छोटे से हैं, आपको पास से दिखाती हूँ खीरे का पेड़ किस तरह का होता है। खीरे का पौधा, पेड़ तो नहीं खैर पौधा। ये देखिए ये बहुत छोटे छोटे से हैं अभी, और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना उन पे तभी खीरे आने लगेंगे। इस पूरे खेत में खीरे लगे हुए हैं, जो गर्मियों के खीरे होते हैं ना वो। तो जी चलिए अब चलते हैं दूसरे खेत में। ये साइड में हमारा गन्ने का खेत है जिसमें गन्ना लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरे वाली ट्वेल पे। धूप तो बहुत तेज़ थी लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो ऐसा नहीं कि गर्मी तो नहीं लगी, हवा बहुत बढ़िया थी। एक बार खेत में जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो जी ये जो सामने है ये हमारी ट्वेल है, इस पे हम जा रहे हैं अभी। साइड में ये गन्ने लगे हुए हैं और दूसरी साइड का जो खेत है उसमें पानी भरा हुआ है, मतलब उसमें पानी चल रहा है, वैसे तो भरा नहीं है, बारिश का उसमें पानी चला रखा है ट्वेल का। अभी लाइट नहीं आ रही है इसलिए ट्वेल बंद पड़ी है। पहले यहाँ पे हमारी ट्वेल की देखो, यहाँ पे एक छोटी सी होद बनी है ना, इस वाली होद में से पानी यहाँ को आके इस छोटे वाली होद में इकट्ठा होता है जब आगे नाली में जाता है। ये हमारी ट्वेल है। इसका डिज़ाइन जो है ना वो पापा ने बनाया था। पापा को मतलब अच्छा लगता था पापा को इस तरह के काम करने, पापा की पसंद से ये सब बना हुआ है। क्योंकि देखो खेत में किसान को किसी भी टाइम आना पड़ता है तो थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए होती है। इसमें अंदर एक जो ये गेट है ना जाने का, अब यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। वहाँ जो मशीन चल रही है ना, देखो जहाँ पे धुआं सा हो रहा है वहाँ पे थे हम अभी, और अभी हम दूसरी तरफ आ गए हैं। हम यहाँ पे पानी लेने के लिए आए थे, उधर वाले खेत में पानी नहीं था। और ये हमारे पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं, जो पतली डंडिया सी खड़ी है ना, ये अभी लगाए हैं भाई ने। और ये हमारा यहाँ पे खड़ा है, इसमें चेरी खड़ी है। ये चेरी होती है जो पशुओं का घास होता है ना वो। और जी यहाँ पे दूसरे वाले जो खेत है इसमें गन्ना खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड मैं गई थी बुढ़ाना, और बुढ़ाना गई थी मैं अपनी दवाई लेने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उधर से आते हुए हम रुके हैं खेत में, और यहाँ पे हमारा ना अनाज कटने लग रहा है, मतलब कट तो गया है, जिसको मशीन में को निकलना बोलते हैं वो हो रहा है। तो चलिए और दिखाते हैं आपको अपने खेत। चाचा जी की गेहूँ कट चुके हैं और घर पे भी चले गए हैं। और जो ताऊ जी हैं, देखो यहाँ ना भाई की चप्पल में ना ये जो गेहूँ कटते हैं इसका कुछ चला गया था, अभी बहुत तेज चुभते हैं पैरों में। और जी जो ताऊ जी हैं, ताऊ जी के भी गेहूँ कट गए हैं थोड़े से, मतलब मशीन में को नहीं निकले हैं उनके अभी, लेकिन कट चुके हैं, खेत में पड़े हैं अभी। और ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें अभी ये गेहूँ जो निकल रहे हैं ना, इसके जो बोरी और कट्टे जो मैंने बताया था ना वो सब इसमें रख के हमारे घर जाएंगे। वहाँ पे फिर ये हम इनको ना साल भर के लिए स्टोर करते हैं, उसमें उसको बोलते हैं टंकी। तो ये टंकी में भरे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं भरे जाएंगे, पहले इनको 10-15 दिन के लिए ऐसे ही रखा जाता है, फिर उसके बाद इनको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो भाई इसको देख रहा है अभी क्या हो गया है, फिर इसमें गेहूँ जाएंगे घर। तो इसमें कुछ हो गया है जी, देख रहा है भाई, छोटे मोटे काम भाई खुद ही कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो हर काम के लिए कि बाहर से किसी को बुलाता है, इस तरह के सारे काम उसे आते हैं करने। और जी देखो यहाँ पे ना इसमें खेत में पहले गन्ना था, तो जो गन्ना जब छिलते हैं उसमें से पत्तियाँ उतरती है, उसको पत्ती बोलते हैं। तो जो पत्ती पड़ी है यहाँ पे, अब इसमें ना बाद में आग लगा देंगे, लेकिन अभी तो नहीं। ये देखो सामने कितने सुंदर गन्ना खड़ा है, अभी छोटा छोटा सा है, फिर बड़ा हो जाएगा, और जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको काट लेंगे, जिससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है, तो आप सबको पता ही होगा। अभी पास से दिखाती हूँ आपको गन्ने का पेड़ कैसा होता है, गन्ने का पौधा। ये देखिए कितने सुंदर होते हैं ना। तो जी बस चलिए अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है और दोपहर का टाइम हो रहा था। अब चलते हैं अपने घर पे, और भाई को घर पे जाके फिर ये जो अनाज घर जाएगा ना इसको भी डलवाना है। और ये देखिए ये हमारे मेन गेट के कोने पे एक बेल लगी है, और इसमें देखो ये जो हनी बी होती है ना, इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, और कितना बड़ा बना रखा है। देखो पास से दिखाती हूँ, अगर ये उड़ गई ना तो हमारे पीछे ही भाग लेंगे और सबको काटेंगी। तो जी आ गया है हमारा ट्रैक्टर, और भगवान की दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से अनाज हमारा ठीक निकल गया है।
ये देखिए बस अब ये घर पे आ गई है हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली। अभी जो अनाज है अब देखते हैं भाई कहाँ कहाँ डलवाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 जगह डलता है अनाज। एक जो हमारे घेर का रूम है ना वहाँ पे डलता है, और वैशाली भी आई है देखने। और थोड़ा सा अनाज हमारा जो घर में अंदर स्टोर रूम है वहाँ पे भी टंकी रखी हुई है, थोड़ा सा डलेगा अंदर। तो ये पवन भैया और कुट्टू भैया डाल रहे हैं अनाज अंदर। अभी ये जो कट्टे और बोरी है ना इनको अभी खोला नहीं जाएगा, ऐसे बंद का बंद ही रख दिया जाएगा अंदर। ये जहाँ पे हमारी 2 ये वाइट वाली गाड़ी खड़ी है ना उसके पीछे की साइड में उधर हमारा एक कमरा है, और वो काफ़ी बड़ा है, हम उसको स्टोर की तरह यूज़ कर लेते हैं। इस तरह का सामान जैसे कि चावल वगैरह आते हैं हमारे, या गेहूँ, ये सब हम यहीं पे स्टोर करते हैं ज़्यादातर। सिरसों थोड़ा मतलब ये है कि थोड़ा जितना ज़रूरत का होता है वो अंदर वाले रूम में रखते हैं, जो अंदर वाला स्टोर है हमारा। भैया कितना क्विंटल निकला अनाज हमारे? कितना क्विंटल निकला? 17। फिर जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही यूज़ कर लेते हैं, अगर अंदर का ख़त्म हो जाता है तो फिर बाहर से ले लेते हैं। तो जी बस देखो, किसान को तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, कब कैसे कितनी ज़रूरत पड़ती है सब हिसाब से चलते हैं बहुत। इन दिनों गांव में ना काम बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। किसी के गेहूँ खेत में कट रहे हैं, किसी के मशीन में को निकल रहे हैं, किसी के अनाज घर पे आ रहा है। तो जी इतना काम फैला हुआ है। ये देखो यही टाइम होता है ज़्यादा काम का, ऐसा नहीं है कि बंद 12 महीने काम होता है। देखो ऐसा होता है ना, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम। तो जी ये टाइम जो अभी का चल रहा है ये सबसे ज़्यादा काम का होता है। देखो जी गाय भैंसों के मजा आ रही है, इनके ऊपर चल रहा पंखा, ये ले रही मज़े पंखों के। और जी देखो हमारे यहाँ कितनी सारी गाय भैंस है, आपको बता दूँ। एक तो गाय हैं 1 2 3 भैंसें हैं, 1 गाय हैं, और जी 1 2 और 3 इनके बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारा टेडी बियर। जस्सी क्या हो रहा? ओए जस्सी, जस्सी वो गर्मी लग रही जस्सी को। तो फ्रेंड आज की वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।